आगे बढ़ने से पहले आप बताइए, अगर ये बहुत लंबी रिक्वेस्ट है तो मत कीजिए, बट ये जो श्री रामचंद्र। हाँ, ये 2 तरीके हैं, जो जो फ़्लो में आप कर रहे हैं, ये गुलशन कुमार जी का फ़्लो है। श्री रामचंद्र कृपालु भज, हमने गाया अलग तरीके से। श्री रामचंद्र कृपालु कृपालु भज भज मन मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इसके बीच में ही डाल दिया श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओए होए। कंदर्प अगणित, समझाता भी चलूं, कंदर्प अगणित, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान जो सुंदर है। अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुता वयम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तुलसीदास जी की एक क्वालिटी है, अपने मन से बातें करते हैं। ये नहीं कह रहे श्री रामचंद्र भज कृपालु भजो तुम, अपने आप को कहते हैं "हे मेरे मन तू रामचंद्र का भजन कर"। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हे मेरे मन। फिर उसके बाद भज दीन बंधु, वो दीन बंधु हैं। दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, पूरे दैत्यों के वंश को मार दिया जिन्होंने, तार दिया, मूल से निकंदन कर दिया। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, है कौन? रघुनंद, रघुकुल के बेटे हैं, छोटे लल्ला है। आनंद कंद, आनंद के स्वरूप हैं। कौशल चंद दशरथ नंदनम, कौशलपुर के राजा हैं। हाँ, उसके विरासत हैं और दशरथ के पुत्र हैं। फिर अभी वो गाया मैंने, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम श्री राम चंद्र कृपालु। फिर अंतिम बंद में कहते हैं इति वदति तुलसीदास, कह तुलसीदास रहा है, लेकिन शंकर शेष मुनि मनरंजनम, शंकर शेष बड़े बड़े मुनियों के मन का रंजन करने वाले। ये भी एक एक मनोरंजन शब्द को हम थोड़ा गलत ले जाते हैं, भक्ति भाव से दूर। लेकिन भक्ति जो मन का रंजन करती है ना, अगर भक्ति मन का रंजन करने पर आ जाए तो व्यक्ति को दुनिया में उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता। रंजन शब्द मतलब? रंजन मतलब उसको प्रसन्नता, हम्म। मनोरंजन, मनोरंजन। हम्म। मम हृदय, मेरे हृदय में, कंज, मेरे हृदय कमल में, क्योंकि हृदय जो होता है वो बड़ा पवित्र होता है। इंसान गंदा हो सकता है, हृदय कभी गंदा नहीं होता। मम हृदय कंज निवास कुरु, लेकिन कैसे निवास करना? कामादि, काम क्रोध क्लेशों को मिटा करके, कामादि खल हनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल धन गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम ओए होए। श्री राम जय जय राम। राम। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी के सामने यही स्तुति गाता हूँ।
आपको ध्यान होगा लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि हनुमान जी के सामने जय हनुमान करोगे तो नहीं सुनेंगे। एक बार कह दो क्या, जय जय सिया सिया राम, राम। तो प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं कहता हूं इतना कह दो जाकर श्री राम है चंद्र, तो कितना प्रसन्न हो जाएंगे, हम्म बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म आह, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है आज स्टूडियो में आपकी वजह से। शायद इस वजह से ही वो वाला पॉडकास्ट इतना ज़्यादा वायरल गया। बहुत एनर्जी थी उस दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल। अम, मैं ना वेदों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में। एक वेद में संगीत की बहुत बात हुई, सामवेद। सामवेद। जो रिसर्चर आई थी रूपा पाटी, मैंने उनसे पूछा कि अगर वेदों में इंसानियत की सारी फिलॉसफी, सारे विज्ञान छिपे हुए हैं, तो इसका ये मतलब कि ब्रह्मांड में 1/4, 1/4 सिर्फ संगीत के बारे में। संगीत का बहुत बड़ा महत्व है भगवान से कनेक्ट होने में। आप देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा गाया भी मीरा ने और नाची भी। तुलसीदास जी ने गायन ही गायन की बात की है। पूरे रामचरितमानस की आरती गावत संतत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अष्टदश, वेद पुराण भी गाते हैं। जी। जब भगवान का अवतार होता है तो किन्नर देव पितृ गंधर्व वेद सब गाते हैं। संगीत की वजह से मन में क्या बदलता? संगीत का बहुत बड़ा इफेक्ट है। रागों का भी अपना अपना फलश्रुति दिया है। भैरवी विश्राम देने के लिए, यमन रागों का राजा है। शौर्य का काम करना तो मालकोस राग है। रागों को जय जयवंती ध्यान समाधि के लिए। ऐसे रागों का अपना अपना फल है। आप संगीत का महत्व, जब तानसेन गाता जी। तो दीपक राग गाया, दीप जल गए। आपने कभी ट्राई किया ये? नहीं नहीं, मैं तो इतना ही ट्राई कर लेता हूं कि मेरी आंख से आंसू बह जाए। हम तो उससे वर्षा हो गई। पंडित जसराज जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं। वो बोलते कि पता नहीं किसका नाम ले रहे थे कि मेरे गुरुजी ने ऐसा सुर लगाया छत फट गई। ऐसा सुर लगाना मतलब क्या? उसका मन, उसका अर्थ है सच्चा सुर लग जाए। कभी कभी किसी वादक की साज की तार टूट जाती है तो उसके पीछे वादक लोग कहते हैं कि भाई स्वर भी अपने आप में उसको झेल नहीं पाया सच्चे सुर। संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। ये पूरा मनुष्य का साधो यह तन तान तबूरे को, खेचत तार मरोड़त खूंटी तो निकसत राग हजूरे को, साधो यह तन तान तबूरे को। ये पूरा शरीर चलता फिरता संगीत है। नाक से भी आवाज आ रही है, मुख से भी आवाज आ रही है। पूरा संगीतमय शरीर है, देव देवालय है। मान लो आपके सामने किसी ने सामवेद रखी, आप क्या रहस्य जानना चाहोगे? मैं सामवेद, मेरा तो मानना ये है कि मैं तो सार वाला व्यक्ति हूँ। जैसे निगमागम सम्मतम यद, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सब वेदों का सार कहा है। जी जी। एक सेब की दुकान वहाँ है, एक केले की दुकान वहाँ है, एक अंगूर की दुकान वहाँ है, और एक दुकान ऐसी इसमें सेब भी है, केला भी है, अंगूर भी है और जी अनार भी। कहाँ जाना जी पसंद जी, करेंगे? उस एक दुकान में। तो ये है। हम्म। अभी हमने अभियान शुरू किया, द्वारे द्वारे राम नाम। एक ये बनाई हमने, अभी है, आज आपके यहाँ भी लिख के जाएंगे राम नाम। मेरा मानना ये है जिसके घर के बाहर राम लिखा हो वहाँ हनुमान जी उसको भगवान का घर समझ लेते हैं। जब हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं तो हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। पूरी लंका नगरी में हनुमान जी सीता जी को खोज रहे हैं, और जब सीता जी नहीं दिखाई दी तो हनुमान जी रावण के महल में घुस गए। रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी, मंद उदर वाली, पतले पेट वाली। वो व्यक्ति सुंदर माना जाता है जो कमर पतली पतली हो, कि भाई टेक्चर ठीक हो। मोटा था ये आदमी सुंदरता की गणना में कम आता है। इतनी सुंदर स्त्री से रावण विवाह करके लाया और वो सोई है, और रावण सो रहा खराटे मार मार के। हनुमान जी ने बेडरूम में देखा, नाय नाय,
ये मेरी माँ नहीं हो सकती, इतनी सुंदर मेरी माँ हो सकती है, लेकिन रावण के साथ ऐसे इतनी आसानी से नहीं सो सकती। हनुमान जी उस महल से बाहर आ गए और डिप्रेशन में आ गए कि हनुमान तेरे जीवन को धिक्कार है, तुझे श्री राम के कार्य के लिए, सीता जी की खोज के लिए निकला और तू सीता जी को ढूंढ नहीं पाया, मैं या तो आत्महत्या कर लूंगा। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। या फिर पूरी लंका में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, कभी श्री राम के पास नहीं जाऊंगा लौटकर। लेकिन फर्क क्या है, हम लोग भी डिप्रेशन में आते हैं, हनुमान जी भी आ गए। फर्क क्या था, हम डिप्रेशन में आ जाए तो ऐसे बैठ जाते हैं, हनुमान जी बैठे वीर आसन में, यानी कि घुटनों के बल, जान टेक कभी भूमि न गिरा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हनुमान एक प्रयत्न और करते हैं, और बैठे बैठे एक छलांग लगाई, जय श्री राम। तुरंत हनुमान जी को तुलसी का पौधा दिखाई दिया। जब हम जिंदगी में सब एफर्ट करने बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मैं मरा, अब मेरे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब भी एक सॉल्यूशन छुपा होता है। और जैसे हनुमान जी ने तुलसी का पौधा देखा, हनुमान जी समझ गए, वाह, कोई भगवान का भक्त रहता है। इतने में राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह देखे, हनुमान जी समझ गए, वाह, लगता पक्का ही भगवान का भक्त रहता है। लेकिन नहीं, मन में उतर्क करे कभी लागा, कहीं ऐसा ना रावण ने कोई माया कर रखी है। इतने में एक आवाज आई सुबह सुबह, राम 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 राम, भोर में राम राम। ऊपर खड़े हनुमान जी ने कहा, पहाड़ में जाए दुनियादारी, तुलसी का पौधा नकली हो सकता है, राम जी के धनुष बाण नकली हो सकते हैं, लेकिन जागते ही कोई बंदा अकेले में राम बोल रहा है तो वो कभी नकली नहीं हो सकता। एकांत में की हुई एक्टिविटी कभी झूठी नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गंदी हो, वो सत्य होती है। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया ये, द्वार द्वार पर राम नाम लिखना। मेरा मानना यह है, द्वारे द्वारे राम नाम। और अब मैं लोगों के घर जाता हूं तो लोग, जितने भक्त लोग हैं, सब कहते हैं, महाराज जी पहले हमारे द्वार पर भी राम लिख दो। वो राम लिखा है, मैं कहता हूं अगर आपकी नेम प्लेट पे लिखा है वर्मा निवास, शर्मा निवास, तो वो शर्मा जी का घर है। अगर उसके ऊपर छोटा सा मेंशन है राम या कृष्ण या महादेव या माँ भगवती दुर्गा या जय गणेश, तो वो घर भगवान का है। और जो घर भगवान का है, उसके राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा। तो आज आपके यहाँ भी लिख कर जाएंगे।